आज है माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं और इस दिन लोग विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तो हम भी निकल पड़े थे पवित्र स्नान करने के लिए गंगा और गंडक के संगम पर। हम लोग सुबह 5 बजे ही निकले थे और चारों तरफ सिर्फ अंधेरी रात के अलावा और घनघोर ठंडा और कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 5 बजे और महेश्वर चौक होते हुए देखे तो वहाँ पर 1-2 लोग जो कुछ जा रहे थे, या तो टहलने के लिए या कुछ लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए। गजग्राह पर भी आपको एकदम चितवन की तरह एकदम सा शांत दिखाई पड़ रहा था। रास्ते सुनसान थे, किंतु जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे हमें कुछ 1-2 लोग दिखाई पड़े। हम लोग काली घाट पहुँच गए और काली घाट पहुँचते ही लगा कि नहीं, यहाँ पर रात नहीं दिन हो चुका है और सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और यहाँ पर काली घाट पर लोग गंडक में डुबकी लगा रहे थे। तो हमने भी डुबकी लगाया। पानी हालांकि काफ़ी ठंडा था और कुहासा भी अधिक होने के कारण आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। पहले ही डुबकी मैंने लगाई तो समझिए कि शरीर में झंझनाहट एकदम से महसूस है, लेकिन वो पहली डुबकी लगाने के बाद सारा ठंडा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। फिर हमने लगातार 5 डुबकी लगाई, थोड़ा सा गंगा माँ को भी प्रणाम किया और साथ ही साथ वो अविरल बहती रहे हमेशा, इसकी भी हमने कामना की। उसके बाद कपड़े वपड़े पहन कर हमने फिर से यहीं पर सबसे पहले जलाभिषेक माँ के नाम से यहीं पर मैंने किया। चलिए समझते हैं कि आखिर में मौनी अमावस्या को लेकर इतनी महत्वता क्या है और क्या कहती है पुरानी कहानी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माघ मास की अमावस्या को, जिसे आप मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है और इसीलिए इस दिन गंगा का स्नान विशेष महत्व रखता है। इस माघ को भी आपको कार्तिक के पुण्य स्नान के प्रतीक माना जाता है। गंगा तट पर लोग देख सकते हैं किस प्रकार से संगम में जाकर लोग कल्पवास भी करते हैं और साथ ही साथ और पौराणिक महत्व ये कहता है कि इसी दिन सागर मंथन की कथा भी है और इसके अनुसार सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और इस समय देवताओं एवं असुरों के बीच में झड़प हुई। उसके बाद 4 बूंद धरती पर की, जैसे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। ये कहानी है। उसके बाद हम लोग पूजा स्नान करने के बाद बाबा हरियानाथ पर जलाभिषेक किया। सुबह ही के समय में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जा रही है। जैसे तैसे हमने भगवान पर जलाभिषेक किया। उसके बाद हमने प्राचीन हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए और उनके कुछ भाग पर हमने राम सीता कुमकुम से हमने उस पर लिखा। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और फिर उसके बाद प्रणाम करने के बाद जलाभिषेक करने के बाद हमने ये पूजा संपन्न की। तो आप मौनी अमावस्या को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज जब तक मैंने स्नान नहीं किया था तब तक मैं मौन ही रहा था और पूजा वूजा करने के बाद जब मैंने सारी पूजा अनुष्ठान कंप्लीट कर ली उसके बाद ही पहला शब्द बोला, वो भी था हर हर महादेव। तो इस तरह से आज की विशेष महत्वता है। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो अगर आप मौन रहते हैं तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्टोर होती है और साथ ही साथ अगर आप नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ मन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और भटकते हुए जो आपके मन होते हैं, अनेकों प्रकार की जो धारणाएँ आते हैं, विचार आते हैं, उसको भी आप काफ़ी स्तर तक रोक सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने गांव के जड़ भरत ऋषि आश्रम में आए, वहाँ पर भी हमने पूजा पाठ की और उसके बाद आज विधिवत तरीके से दिन का शुरुआत किया। जय